नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनर्जी फील्ड और एनर्जी वैम्पायर्स। मेरे लास्ट वीडियो में भी आपने सुना है। आज मैं आपको बता रही हूँ, क्या आप एक इमोशनल स्पंज है लोगों के लिए, या आप एक इमोशनल स्पंज बनते जा रहे हैं। ये इमोशनल स्पंज क्या होता है? ये होता है कि आप लोगों के इमोशंस को बहुत ईजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। तो एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जो सुना था, उसी को आगे हम यहाँ पे एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन नहीं है, ये एक को रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अगर आप इमोशनली स्पॉन्ज है लोगों के लिए, तो क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जब अपने इमोशंस आपके साथ में शेयर करता है, तो आप उसके इमोशंस में तुरंत घुल जाते हैं। मतलब आप अपने आप को उसकी जगह पे रख लेते हैं और उसके इमोशंस को फील करने लगते हैं, और आप उसको पॉजिटिवली समझाते हैं। वो अपलिफ्ट हो रहा है और आप ड्रेन हो रहे हैं। आप उस सिचुएशन में नहीं होते हुए भी आप उस सिचुएशन को जी रहे हैं। हर वक्त एक डर, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस में रहने लगते हैं, जबकि एक्चुअल में वो सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लाइफ में है। अब जैसे ये किन किन लोगों के साथ होता है? ये होता है हीलर्स के साथ, काउंसलर्स के साथ। ये होता है बहुत बार, जो लोग दूसरों के प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। तो जब मेरे पास लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो सोचा इसी के ऊपर क्यों ना बात करूं। तो आप अपने आप को कैसे एक इमोशनल स्पॉन्ज होने से बचा सकते हैं? जो इमोशनल स्पॉन्ज होते हैं ना, उसके सिम्टम्स क्या है, पहले मैं ये आपको बता दूँ। इमोशनल स्पॉन्ज जो लोग होते हैं, वो लोग हैं ना, बिना किसी के कहे ही अपने आप को उस दुखी व्यक्ति के या उस ऑकवर्ड सिचुएशन में जो व्यक्ति है उसके सिचुएशन में डाल लेते हैं, और उन सारे इमोशंस को, उस दर्द को, उस ट्रॉमा को, उस एंजाइटी को अपने ऊपर ले लेते हैं, और उस व्यक्ति को फ्री कर देते हैं अपनी बातों से, अपनी पॉजिटिविटी से, और खुद डिप्रेस हो जाते हैं, खुद स्ट्रेस और एंजाइटी में फंस जाते हैं। ये इस लेवल में चला जाता है कि ये व्यक्ति की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि ये दूसरों की सिचुएशन में अपने आप को बहुत जल्दी डालते हैं। दूसरा सिम्टम्स, ये लोग क्राउड में जाने से घबराते हैं। जैसे ही क्राउड में जाते हैं ना, इन्हें लोगों की वाइब्रेशन समझ में आती है। ये लोग एक तरह के एनर्जी एम्पैथ्स भी हम कह सकते हैं, इन लोगों को एम्पैथ्स भी कह सकते हैं। तो दूसरों की सिचुएशन इन्हें समझ में आती है, कौन दुखी है तो कौन बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे लोगों की वाइब्रेशंस इन्हें फील होती है जैसे ये क्राउड में जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और सफोकेशन फील करते हैं, और वहाँ पे बहुत देर तक टिक नहीं पाते हैं। ये अपने आप को औरों से अलग रखना पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इन्हें उनकी जो बातें हैं बहुत ज़्यादा इन्हें अंदर से झकझोड़ के रख देती है, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, और इनकी अपनी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो ये लोग होते हैं इमोशनल स्पॉन्ज लोग। अब आप अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेंगे? अब मैंने तो बता दिया, आप इमोशनल स्पॉन्ज है। जैसे ही आप किसी की भी दुखड़ा सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा, आप उसको अपलिफ्ट कर दोगे, आप परेशान हो जाओगे, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एकदम हाई लेवल में। तो सोचिए, कोई ऐसा काउंसलर, कोई ऐसा हीलर जो दिन भर लोगों की बातें सुनता है या सुनती है, और वो एक इमोशनल स्पॉन्ज बन गया है, तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी टफ हो जाएगी। तो इससे कैसे बचा जाए, बहुत लोगों का सवाल है। तो मैं आपको सबसे पहला सोल्यूशन देती हूँ, जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। आप अपने इर्द गिर्द एक ऐसी वाइट लाइट को इमेजिन कर सकते हैं। आप ऐसे इमेजिन कीजिए, आंखें बंद करके। पहले तो गहरी सांस अंदर और बाहर छोड़ के आप अपने आप को घर से बाहर निकलने से पहले, या अपनी काउंसलिंग या अपने प्रोफेशन की सीट पे बैठने से पहले, आप अपने ऊपर इस वाइट लाइट को विजुलाइज कीजिए, जो आपको लोगों के नेगेटिव इमोशंस से बचा रही है। चाहे वो आपसे कुछ भी बात करें, उनके इमोशंस आपके ऑरा को इम्पैक्ट नहीं करेंगे जब आप ये वाइट लाइट वाले सिलेंडर में बैठे होते हैं या इस एनवेलप में होते हैं। एक एनवेलप भी विजुलाइज कर सकते हैं कि आपने अपने आप को एक एनवेलप में रखा है, और वो कोई भी कलर का हो सकता है, वाइट, पिंक, जो कलर आपको पसंद हो। जैसे ही आप इस एनवेलप में चले जाते हैं, आप औरों के इमोशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं, और सिर्फ आप एक गुड लिसनर की तरह उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो आप ये एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी प्रैक्टिस, आप अपना राइट हैंड अपने सोलार प्लेक्सिस चक्र के ऊपर रखना है। सोलार प्लेक्सिस चक्र आपका कहाँ होता है? आपके रिब केज के एकदम नीचे, यहाँ पे चेस्ट के बिलो नीचे,
जहाँ पे हमारा चेस्ट खत्म होता है वहाँ पे आपका सोलार प्लेक्सिस चक्र है। उस पर आप हाथ रख के आप उस सोलार प्लेक्सिस चक्र को कह सकते हैं कि प्लीज़ सेंड मी लविंग एंड काइंड एनर्जीज एंड फ्लैश आउट दिस नेगेटिव एनर्जीज। आप मुझे प्रेम और सद्भावना की इमोशंस को भेजिए और मेरे अंदर ये जो फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी वाली इमोशंस है इनको बाहर फेंक दीजिए। ऐसे आप रोज़ 3 से 4 बार या 5 बार, जितने टाइम तक आपको अच्छा नहीं लग रहा है तब तक आप ये कीजिए। अगर आप एक हीलर हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप रोज़ लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, तो ये आपको रोज़ करना चाहिए। अपने जो सोलार प्लेक्सिस चक्र है उसको आपको हील करते रहना चाहिए, रोज़ उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मणिपूरक चक्र हिंदी में। उसको आपको क्या करना है, रोज़ क्लीन करना है। किससे, पॉजिटिव अफर्मेशन से। और आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, सिट्रिन पहन सकते हैं। आप सिट्रिन पहनने से आप अपने सोलार प्लेक्सस चक्र को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप सूर्य की ऊर्जा में जाइए, इससे भी आपकी सोलार प्लेक्सस जो चक्र है वो प्रोटेक्ट रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और एक काम आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से हाथ बांध के, आपसे कोई अपना दुखड़ा रो रहा है तो इस तरह से आप अपने हाथों को बांध के आप अपने सोलार प्लेक्सस चक्र को क्लोज करके उसकी बातों को सुनिए। इससे क्या होगा, उसकी नेगेटिविटी आपके सोलार प्लेक्सस में एंटर नहीं होगी और वो आपके बॉडी में एंटर नहीं होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज़ हमारे बॉडी में एंटर होती है ना, वो हमारे सोलार प्लेक्सस चक्र से होती है। जैसे ठंड भी लगती है तो हमारी ठंड यहाँ से एंटर होती है, और जैसे ठंड को आपको प्रोटेक्ट करना तो ऐसे कर लेते हैं तो एकदम से ठंड थोड़ी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपने अपना सोलार प्लेक्सस को ब्लॉक किया है। तो जब भी आप किसी की बातें सुन रहे हैं, अगर ऐसे करके बैठा है तो वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस तरह से अपने हाथों को ऐसे करके आप अपने सोलार प्लेक्सस के सामने इस तरह से रख के आप उनसे बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आप उनकी नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। ये हो गई दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप गहरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना आपको रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम, कोई एक टाइम जो भी आपके लिए सही हो वो टाइम पे आप क्या करेंगे, अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। गहरी सांस लेंगे और आप कुंभक लगाएंगे। गहरी सांस लेंगे और कुंभक लगाएंगे, जितनी देर आप कुंभक लगा सकते हैं, यानी सांस को अंदर रोक के रखेंगे। और फिर बाद में आप उस सांस को धीरे से, उतनी ही धीमी गति से आप बाहर छोड़ेंगे। ऐसे आप 5 मिनट 10 मिनट रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। और जब भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन लगे या आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करो, तो ये सांसों की प्रक्रिया को करो। आप कि गहरी लंबी सांस लीजिए, कुंभक लगाइए, यानी सांस को अंदर ही रोक लीजिए जितनी आपकी क्षमता है, और उसके बाद में धीरे से फिर से आप अपनी सांस को बाहर छोड़िए। उतनी ही धीमी गति से आपको सांसों को बाहर छोड़ना है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप इमोशनल स्पॉन्ज बनने से बच सकते हैं। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपको ऐसे लगे ना कि यहाँ पे नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, आप वहाँ से 20 फीट दूर हो जाइए, एकदम दूर हो जाए। जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड है, यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, यहाँ पे चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, तो आप क्या करिए, आप वहाँ से तुरंत हट जाइए, दूर चले जाइए, कम से कम 20 फीट दूर चले जाइए। ये कीजिए। अगर आप किसी पार्टी के माहौल में हैं, किसी शादी ब्याह में या पार्टी के माहौल में, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप को एक कॉर्नर में, जहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं हैं, वहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए जाके आप बैठ जाइए। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, वरना आपकी एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाएंगी। देखिए, एम्पैथ होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बुरी कब होती है, जब आप इमोशनल स्पॉन्ज बन जाते हैं और लोगों के इमोशंस को इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है, आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लेके आ रही है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। आपके साथ भी अगर ये सब चीज़ें होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और मेरे उपाय आपको कैसे लगे, वो आप करने के बाद आपको कैसे फील हो रहा है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।